दोस्तों नमस्कार। उम्मीद चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप सबका स्वागत है। दोस्तों लोकसभा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताजा खबर आप लोगों के लिए सामने निकल के आ रही है। यहाँ पे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं या रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, क्योंकि लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे को उठाया गया और यह प्रस्ताव भी रखा गया कि उन्हें जो तो बढ़ी हुई पेंशन की रकम मिले, साथ ही साथ उनको मेडिकल सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। जिस चीज का इंतजार था जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स थे, यानी कि लोकसभा में सभापति महोदय के सामने इस चीज का प्रस्ताव जो तो ये धनबाद के सांसद हैं पीएन सिंह, धनबाद के सांसद पीएन सिंह के द्वारा इस बात का प्रस्ताव को रखा गया कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन में वृद्धि चाहिए, साथ ही साथ में उन्हें आयुष्मान योजना से यानी कि मेडिकल सुविधा से उन्हें जोड़ दिया जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने आ रही जिंदगी या दैनिक जीवन में परेशानियों को दूर कर सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सके। अब मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो लोकसभा के सभापति महोदय ओम बिरला जी ने इस बात को सुना, बहुत ही अच्छे से सुना और साथ ही साथ में उन्होंने इसके लिए हरी झंडी भी दिखा दी है, यानी कि उन्होंने इस चीज को अप्रूवल कर दिया है। उन्होंने यह चीज बोल भी दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इस खबर को विस्तार से आपको सुनाता हूं, क्योंकि यह खबर जो है ना, तो ये खबर तो आपके समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो पीएन सिंह साहब हैं, जो सांसद जी पीएन सिंह साहब, उन्होंने सबसे पहले सभापति महोदय को संबोधित करते हुए यह कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जीवन में आ रही परेशानी से अवगत कराया सभापति महोदय को और साथ साथ में वहां से इस बात का प्रस्ताव रखा कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम दी जाए और अपना सीधा निशाना जो तो महंगाई की ओर भी दिया, यानी कि सभापति जो है उनका ध्यान महंगाई की ओर लेके गए। उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से बताया कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें मिनिमम पेंशन यानी कि उन्हें जो पेंशन की रकम मिल रही है वह 1000 रुपए है, यानी कि 1000 रुपए में आज के जमाने में, आज के परिवेश में कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि 1000 रुपए में उनका गुजारा भी नहीं हो सकता अच्छे से, और मेडिकल की सुविधा को भी उसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि मेडिकल की सुविधा हर एक इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर एक इंसान की तबीयत खराब होती है, हर एक इंसान को मेडिकल की जरूरत पड़ती है। तो मेडिकल की सुविधा जब उनके पास रहेगा तभी वह मेडिकल में जाके अपना इलाज करा सकेंगे। और यहाँ यही बात की उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही मतलब कि लॉजिक तरीके से बात करके सभापति जी के सामने रखा। ओम बिरला जी वहां के सभापति थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें दैनिक जीवन में निरंतर लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम दी जाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, क्योंकि अगर ये मुद्दे को लोकसभा में उठाया गया है तो निसंदेह है कि लोकसभा में अगर इस मुद्दे को उठाया गया है तो वहां से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। अब देखना यह है कि ईपीएफओ के द्वारा जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम कब से प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी जो रकम बढ़ने वाली है, पेंशन की रकम जो बढ़ेगी वो कितना बढ़ेगी, अभी इस बात पे भी कोई चर्चा नहीं हुई है। जो खबर निकल के आ रही है, आज की खबर है, बिल्कुल ताजा खबर है। तो लोकसभा से इस प्रकार की जो खबर सामने निकल के बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना बस यही है कि वित्त मंत्री जी का इस पे क्या रिएक्शन होता है। मैं आपको बताऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी सांसद जो है ईपीएस 95 पेंशनर की मुद्दे को लेके क्या बातें करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये चीज का भी अवगत इस खबर से भी कराता रहूंगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी। बिल्कुल जेन्युइन और सच खबर आपको सच ही दिखाया जाता है इस ओमेटेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी। अब सबसे प्रमुख सवाल ईपीएफओ के सामने खड़ा हो गया है, यानी कि ईपीएफओ जो तो कब तक में ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि करेगा, और जैसे ही करेगा तो कितना करेगा। देखिए एक खबर मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ईपीएफओ का एक जो है तो जो ईपीएफओ ने
बोला था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में मैं वृद्धि कर दूंगा, लेकिन वृद्धि कब तक करूंगा यह डेट नहीं दिया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ की तरफ से यह बोला गया था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। समय इसलिए लग सकता है क्योंकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी एक सूची तैयार की जा रही है, यानी कि एक सूची बनाई जाएगी उनकी, और सूची के हिसाब से किसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है उसी आधार पे उन्हें पेंशन मिलेगी। लेकिन अभी तक न तो वो सूची और न तो सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। तो देखना यह है कि अब अगर मान लीजिए लोकसभा से यह पास हो जाता है ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि को, तब ईपीएफओ क्या करता है, क्या ईपीएफओ की सूची बन गई है या नहीं, या ईपीएफओ किसको ज्ञापन सौंपता है, ईपीएफओ के द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन की वृद्धि को लेके। साथ ही साथ मैं आपको इससे इस खबर से भी अवगत कराऊंगा कि माननीय जो एनएसजी के कमांडर अशोक रावत जी है उनके जो तो ध्वस्त जो कार्यक्रम होना सुनिश्चित किया गया है एनएसजी की तरफ से, उसके क्या अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हुई संबंधित किसी भी प्रकार की छोटी हो या बड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आज के लिए महत्वपूर्ण खबर यही है कि लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को उठाया गया और वह मुद्दे पे विचाराधीन है वो मुद्दा, और बहुत ही जल्द विचार करके जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के ओम बिरला साहब ने ये चीज को बोल दिया है कि नहीं उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, ये तय हो गया है, पेंशन मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन, लेकिन कब तक मिलेगी ये थोड़ा सा विचाराधीन है। चलो दोस्तों आज की खबर यहीं तक था, विदा लेता हूं आपसे। और नीचे भी वीडियो है, अगर आप देखना चाहें ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित तो नीचे आप वीडियो देख सकते हैं स्क्रॉल करके, या मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे विजिट करने के बाद में आपको दिख जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे किसी भी सवाल के लिए संपर्क करना चाहते हैं, मेरे फेसबुक पेज, ये मेरा फेसबुक है, मेरे फेसबुक के माध्यम से अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। यूएस मिश्रा के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।